हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नई वीडियो के साथ आई हूँ, नई एनर्जी के साथ आई हूँ, जिसमें मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी, इंग्लिश का प्रैक्टिस करवाऊंगी। नए सेंटेंसेस है इस वीडियो में, नए वर्ड मीनिंग्स है जो आपके इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने वाली है। सो गाइज, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पे भी किसी भी तरह से प्रॉब्लम होता, चाहे वर्ड मीनिंग हो, कोई सेंटेंस समझने में हो, कोई और क्वेश्चन हो, चाहे मेरे वीडियो को देखते हुए प्रॉब्लम हो, देखने में कोई सेंटेंस ना समझ में आए, या फिर इंग्लिश बाहरी में कोई भी चीज़ पढ़ते हुए इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, आप मुझे किसी भी तरह का इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे वीडियो के किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, पीके तपस्वी जी से आपका आमना सामना होगा। पीके तपस्वी जी से आपका आमना सामना होगा। पीके यू विल हैव टू बी फेस टू फेस विथ तपस्वी जी। या फिर बोलते हैं ना, तुम्हें तपस्वी जी से आमना सामना करना होगा। तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंसेस बोलते हैं कि तुम्हें मेरा आमना सामना करना पड़ेगा, तुम्हें एग्जाम का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते हैं, पीके यू विल हैव टू बी फेस टू फेस विथ तपस्वी जी। यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे होगा यूज किया गया, यानी कि जिस सेंटेंस का लास्ट में ग गे गी होता है, वहाँ पे हम लोग विल का यूज करते हैं, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि शैल या विल का यूज करते हैं, साथ ही साथ वर्ब वन का हमेशा। तो ये बोल रही है, पीके यू विल हैव टू बी फेस टू फेस विथ तपस्वी जी। आप उस चोर को पकड़कर मेरे पास लेकर आइए। ये किसी से फोन में बात कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं उसी को कि आप उस चोर को पकड़कर मेरे पास ले आइए। यू कैच दैट थीफ एंड ब्रिंग हिम टू मी। जैसे पुलिसमैन या हम लोग के, अब मान लीजिए आपका कोई पर्स चोरी कर लिया और आपको पता चले कि वो कोई आपका दोस्त उस चोर को जानता है, तो आप बोलिएगा ना, आप उस चोर को पकड़कर मेरे पास ले आइए। दैट टाइम ऐसे आप बोल सकते हैं, यू कैच दैट थीफ एंड ब्रिंग हिम टू मी। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, जहाँ पे सिंपली बोला गया, यू कैच दैट थीफ एंड ब्रिंग हिम टू मी। यू कैच दैट थीफ एंड ब्रिंग हिम टू मी। तपस्वी जी से आमना सामना करने में मुझे डर लग रहा है। ये बोलती है, अपने दोस्त को बोलता है, तपस्वी जी से आमना सामना करने में मुझे बहुत डर लग रहा है। आई एम वेरी स्कैर्ड टू फेस तपस्वी जी। ये अपनी फ्रेंड जग्गू से बात कर रहा होता है और बोलता है, आई एम वेरी स्कैर्ड टू फेस तपस्वी जी। स्कैर्ड का मतलब क्या होता है, डरा हुआ, ठीक है, ये डर लगना, स्कैर्ड, ठीक है। आई एम वेरी स्कैर्ड टू फेस तपस्वी जी। तपस्वी जी से मुझे आमना सामना करने में डर लग रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आई एम वेरी स्कैर्ड टू फेस तपस्वी जी। सो गाइज, यहाँ पे भी मतलब लग रहा है, तो प्रेजेंट में ही बोलते हैं, लेकिन वेरी स्कैर्ड, मुझे डर लग रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे एक चीज़ और देखते होंगे कि जब हम लोग वर्ब का यूज करते हैं, जिस सेंटेंस में वर्ब का रहा रही में, तो वहाँ पे हम लोग वर्ब फोर का यूज करते हैं। क्यों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब फोर का यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं। लेकिन कैसे बोलते हैं, मैं डरा हुआ हूँ, तो यहाँ पे भी इजमार का यूज करता है, लेकिन यहाँ पे शो करता है कि आपका क्या सिचुएशन है, ठीक है। आई एम वेरी स्कैर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ आई एम वेरी स्कैर्ड है दिखाया गया है। तुम्हारा जो रिमोट चोरी हुआ था वह तपस्वी जी के पास है। ये जग्गू बताती है, तुम्हारा जो रिमोट चोरी हुआ था वह तपस्वी जी के पास है। योर रिमोट दैट हैज बीन स्टॉलन, your remote that has been stolen is with the tapasvi ji. Your remote that has been stolen is with the tapasvi ji. मतलब जो तुम्हारा रिमोट चोरी हो चुका है, ठीक है, हो चुका है या हुआ है, तो वहाँ पे हैव बीन या हैज बीन का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। अगर सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ही सी या कोई नाम रहे, तो वहाँ पे हम लोग हैज का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई आई वी दे यू रहे, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हैव का यूज करते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे हम लोग हमेशा वर्ब थ्री का ही यूज करते हैं। जैसे कि स्टील का वर्ब थ्री स्टोलन होगा। योर रिमोट दैट हैज बीन स्टोलन इज विथ द तपस्वी जी। तो मुझे तपस्वी जी से कल जरूर मिलना चाहिए। पीके बोलता है, तो मुझे तपस्वी जी से कल जरूर मिलना चाहिए। सो आई मस्ट मीट तपस्वी जी टुमारो। सो आई मस्ट मीट तपस्वी जी टुमारो।
सो आई मस्ट, मस्ट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है वहाँ पे हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। सो आई मस्ट मीट तपस्वी जी टुमारो। यहाँ पे आई शुड भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे उतना नेसेसरी नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर हम मस्ट का यूज करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पूरा ज़रूरत, पूरा जोर दे करके बोलते हैं कि हाँ मुझे ज़रूर काम ये करना चाहिए। ठीक है, मैं तपस्वी जी से मिलूंगा और अपनी रिमोट वापस ले लूँगा किसी भी हाल में। से बोलते हैं ना, मैं घर जाऊंगा और माँ से बात करूंगा किसी भी हाल में, या फिर मैं स्कूल जाऊंगा और पढ़ाई करूंगा किसी भी हाल में। तो यहाँ पे ऐसे ही बोल रहा है, मैं तपस्वी जी से मिलूंगा। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस है, मैं तपस्वी जी से मिलूंगा और अपनी रिमोट वापस ले लूँगा किसी भी हाल में। ठीक है, तो दोनों जो सेंटेंसेस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ही दिखाता है। ठीक है, जिस सेंटेंस के लास्ट में हम बताए थे ग गे गी होता है, तो वहाँ पे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है, आई विल मीट तपस्वी जी, आई विल मीट तपस्वी जी एंड गेट माई रिमोट बैक इन एनी केस, एंड गेट माई रिमोट बैक इन एनी केस। लेकिन एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताई थी, आप लोग सोचेंगे कि आई विल गेट क्यों नहीं यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो विल गेट या फिर क्यों नहीं यूज किया गया, इसलिए क्योंकि अगर दो सेंटेंसेस में विल का यूज हो तो पहला सेंटेंस में आप विल लगा सकते हैं या सेकेंड सेंटेंस में, लेकिन एक सेंटेंस जो होगा उसको आप लोग को क्या करना होगा, आपको सिंपल टेंस में बनाना होगा, जैसे कि यहाँ पे बनाया गया, मैं तपस्वी जी से मिलूंगा और अपनी रिमोट वापस ले लूँगा किसी भी हाल में। आई विल मीट तपस्वी जी एंड गेट माई रिमोट बैक इन एनी केस। तुम अपना रिमोट लेने के बाद कल अपने घर वापस चले जाओगे ना। जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, तुम खाना खाने के बाद घर चले जाओगे ना, या फिर तुम खाना खाने के बाद घर चले जाओगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पूछने का मतलब क्वेश्चन नहीं लगता नहीं है कि क्वेश्चन करे, लेकिन पूछने का जो टोन होता है उससे हम लोग को लगता है या पता चलता है कि हम लोग उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। यू विल गो बैक टू योर होम टुमारो आफ्टर टेकिंग योर रिमोट ऑन्ट यू। ऑन्ट यू यहाँ पे क्यों यूज़ किया, आप लोगों ने कभी भी अगर पढ़ा होगा तो यहाँ पे लास्ट में है ना या न के लिए जो भी क्लास यूज होती है, जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो नेगेटिव में भी यूज होती है। तो यहाँ पे विल का यूज किया गया, इसलिए यहाँ ऑन्ट यू का यूज किया गया है। यू विल गो बैक टू योर होम टुमारो, यू विल गो बैक टू योर होम टुमारो आफ्टर टेकिंग योर रिमोट ऑन्ट यू। You will go back to your home tomorrow after taking your remote onto you. अगर तुम मुझे नहीं जाने बोलोगी तो मैं अपने घर कभी नहीं जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा। ऐसे बोलते हैं ना, अगर तुम नहीं बोलोगी तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, तो यही चीज़ ये जग्गू को बोल रहा है पीके। अगर तुम मुझे नहीं जाने बोलोगी तो मैं अपने घर कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। पता है आप लोगों को, पीके मूवी देखे होंगे तो ये दूसरे जगह से यानी कि दूसरे ग्रह से आते हैं। इफ़ यू टेल मी नॉट टू नो, नॉट टू गो होगा गाइज यहाँ पे। इफ़ यू टेल मी नॉट टू गो आई विल नेवर गो बैक टू माई हाउस। ठीक है, यहाँ पे नो नहीं गो होगा। इफ़ यू टेल मी नॉट टू गो आई विल नेवर गो बैक टू माई हाउस। इफ़ यू टेल मी नॉट टू गो आई विल नेवर गो बैक टू माई हाउस। नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसे बोलते हैं नहीं ऐसा बात नहीं है। नो दिस इज नॉट द केस, नो दिस इज नॉट द केस। तुम्हें अपने घर वापस जरूर जाना चाहिए। यू मस्ट गो बैक टू योर होम, यू मस्ट गो बैक टू योर होम। नो दिस इज नॉट द केस, यू मस्ट गो बैक टू योर होम। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिंपली हम बोलते हैं ना, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हें अपने घर वापस जरूर जाना चाहिए। ठीक है, जरूर जाना चाहिए, यहाँ पे जरूर अगर लगाते हैं तो वहाँ पे मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग सिर्फ बोलते तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ शुड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है नो दिस इज नॉट द केस, यू मस्ट गो बैक टू योर होम। तपस्वी जी आपको कुछ करना होगा जिससे लोग हमारे या फिर आपके समर्थन में आ सकें। तपस्वी जी आपको कुछ करना होगा जिससे लोग आपके समर्थन में आ सके। ये आप लोगों ने देखा होगा, तपस्वी
जी का चेला लोग होता है, जो तपस्वी जी को बोलते हैं, तपस्वी जी यू विल हैव टू डू समथिंग सो दैट पीपल कैन कम इन आवर सपोर्ट। ठीक है, तपस्वी जी यू विल हैव टू डू समथिंग सो दैट द पीपल, या फिर सिर्फ पीपल, कैन कम इन योर सपोर्ट। सो गाइज यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग देख रहे हैं, विल का यूज़ तो आपको पता ही हो, लेकिन हैव टू का भी मैं हमेशा बताती हूँ, एक बार और बता देती हूँ, जहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा, होगा, जहाँ पे एक तरह से कंपलसरी वर्क हो या फिर मजबूरी में हम लोग कहीं कुछ काम करते हैं, दैट टाइम हम लोग हैव टू का यूज करते हैं। तपस्वी जी यू विल हैव टू डू समथिंग सो दैट का मतलब ताकि ये, या फिर जिससे पीपल कैन कम इन आवर सपोर्ट, या फिर कम इन योर सपोर्ट। ठीक है, पीपल कैन कम इन योर सपोर्ट। तुम सही बोल रहे हो कि हमारे खिलाफ बहुत लोग हैं, यू आर राइट। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे यू आर सेइंग राइट भी बोल सकते हैं या फिर यू आर राइट भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग बात करते करते बोलते हैं ना, या यू आर राइट, बात करते हुए तुम सही बोल रहे, ये बोलने का मतलब होता है हिंदी में, लेकिन हम लोग सिर्फ इंग्लिश में ये भी बोल के छोड़ देते हैं, या फिर मीनिंग हम लोग का वही रहता है तुम सही बोल रहे हो, मतलब तुम्हारे जो बात बोल रही है तुम जो है वो सही है, तो हम लोग सिर्फ यू आर राइट बोल करके छोड़ देते हैं। दैट मैनी पीपल आर अगेंस्ट अस, यू आर राइट दैट मैनी पीपल आर अगेंस्ट अस। मैं अभी अपना जरूरी काम कर रही हूँ, मुझे परेशान मत करना। आई एम डूइंग माई इम्पॉर्टेंट वर्क राइट नाउ, आई एम डूइंग माई इम्पॉर्टेंट वर्क राइट नाउ, डोंट बोदर मी। सो गाइज पहला सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं जो है मैं अभी अपना जरूरी काम कर रही हूँ, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इजमार यूज होता है। साथ ही साथ जो वर्ब यूज होता है वो हमेशा वर्ब फोर का यूज होता है, चाहे वो नेगेटिव में, अफर्मेटिव में, या फिर क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंसेस हो, तो वहाँ पे हम लोग हमेशा वर्ब फोर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है फिर मुझे परेशान मत करना, यहाँ सिंपली बोला जा रहा है सिंपल टेंस में, डोंट बोदर मी। ठीक है, सो गाइज एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि जिस दिन वीडियो नहीं आ पाता है या लेट होता है, दैट टाइम आप लोग क्या कीजिए कि प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं, पहले तो मैं बहुत सारे वीडियोज़ आप लोग के लिए बना करके दे चुकी हूँ, तो वो आप देखिए, उससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और कल जो भी मैं प्रैक्टिस के लिए 3 सेंटेंसेस देती हूँ, आप लोग सभी को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इससे मुझे थोड़ा सा दुख तो होता ही है, लेकिन अब और आप लोग पहले करते थे, अब कुछ दिन से भी आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो मुझे दुख होता है, लेकिन कुछ कुछ लोग करते हैं, उनसे मुझे खुशी भी मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग जो भी मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देती हूँ उससे आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपका ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मुझे खुशी मिलेगी कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग कुछ सीख रहे हैं, और आपका ये फ़ायदा होगा कि आपका इंग्लिश अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है। सो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहाँ बोला जा रहा है मैं अभी अपना जरूरी काम कर रही हूँ, मुझे परेशान मत करना। आई एम डूइंग माई इम्पॉर्टेंट वर्क राइट नाउ, डोंट बोदर मी। सो गाइज आज का जो सेंटेंसेस था यहीं तक था, लेकिन जो मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोग के लिए 3 सेंटेंसेस लाती हूँ वो आज मैं फिर से लाई हूँ, और साथ ही साथ जो कल के वीडियो में जो सेंटेंसेस दी थी उसका भी मैं आंसर लाई हूँ, उसे आप मैच कर लीजिए, और जहाँ पे भी गलती होता है उसे आप सुधारने की कोशिश करें। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो मेरी परीक्षा कल समाप्त हो जाएगा, मतलब मेरा जो परीक्षा है कल समाप्त हो जाएगा। दूसरा है परीक्षा में तुम्हें नकल नहीं करना चाहिए, ये सही बात है गाइज, परीक्षा में यानी कि एग्ज़ाम में कभी चीटिंग नहीं करना चाहिए, या फिर जो चीटिंग करने से होता है नुकसान कि अगर टीचर्स पकड़ लेंगे तो सोचिए क्या होगा फिर। तीसरा है रिजल्ट को लेकर रिजल्ट को लेकर के मैं बहुत चिंतित हूँ, जैसे बोलते हैं ना रिजल्ट के बारे में सोच करके मैं बहुत चिंतित हूँ या फिर परेशान हूँ, तो वहाँ पे इस तरह से भी बोलते हैं कभी कभी, रिजल्ट को लेकर के मैं बहुत चिंतित हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जो नेक्स्ट सेंटेंस बताती हूँ जो प्रैक्टिस के लिए दी थी उसका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। खाना खाने के पहले, जो पहला सेंटेंस था, खाना खाने के पहले हाथ अच्छी तरह से धो लेना, वॉश हैंड्स थ्रूली, वॉश हैंड थ्रूली बिफोर ईटिंग फूड, वॉश हैंड्स थ्रूली बिफोर ईटिंग फूड। दूसरा है घर पहुंचने के बाद मुझे फ़ोन करना, कॉल मी आफ्टर रीचिंग होम, कॉल मी आफ्टर रीचिंग होम। तीसरा है मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल, आई वॉज वेटिंग फॉर योर
call. So guys, I am waiting for your comment इन कमेंट बॉक्स. सो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें और अपने क्वेश्चंस को भी ज़रूर पुट करें, तो मैं उससे आपके प्रॉब्लम के बारे में जान सकूंगी और बेहतरीन वीडियोस को ला सकूंगी. सो वीडियो से अगर कुछ नया जाना हो, कुछ नया सीखा हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फ्रॉम योर बिजी लाइफ, एंड थैंक्स अगेन फ्रॉम इंग्लिश सीखे. थैंक यू.